आज का जलसा जिसको बड़ी ये कहा जा रहा है कि तारीखी जलसा होगा, एक बड़ा रिकॉर्ड, जिस तरह और रिकॉर्ड तोड़े इससे पहले कराची में जलसे हुए, एक बार फिर एक रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है वो है कराची के लोगों का, कराची के लोगों के मसाइल का। ज़ाहिर है आज हुकूमत में नहीं है, जब हुकूमत में थे तब भी मसाइल थे, उस वक्त भी कोशिश तो की तहरीक इंसाफ ने, आप लोग सब ज़ाहिर जो MPAs थे, MNAs यहाँ से जीते। अब किस तरीके से जो मामलात हैं या मसाइल हैं जीतने के बाद PTI हल करेगी? देखिए, कराची के मसाइल का सबसे बड़ा हल ये कि समझदार लोग चाहिए। कराची के वो मसाइल हल करने की PTI ने कोशिश की जिसका जिक्र कम होता है। सबसे पहले किसी ने कहा कि कराची की गिनती पूरी करो, तो भाई इस दोबारा सेंसस करके ही गिनती पूरी होती है। किसने करवाना शुरू किया दोबारा सेंसस? वक्त से 5 साल पहले कराची की गिनती पूरी है। कराची को पैसे चाहिए, 1100 अरब का पैकेज दिया, कराची को बड़े मंसूबे दिए, K4 की लाइन दोबारा शुरू की, 360 बिलियन की कराची का सर्कुलर रेलवे पे काम शुरू हुआ, फ्रेट कॉरिडोर 110 बिलियन का शुरू हुआ, ग्रीन लाइन का मंसूबा मुकम्मल हुआ, उसके एक्सटेंशन पे काम हो रहा है। आपका जो है सिग्नल फ्री कॉरिडोर सुरजानी से लेके वो मुकम्मल हुआ, निश्तर रोड बनी, मंगो पीर रोड बनी। हर MNA को जो है तकरीबन 125 करोड़ रुपए मिले कि वो पार्क बना ले, गलियां बना ले, सड़कें बना ले अपने इलाके की। वो भी सारे पैसे जब जोड़ते हैं 27 अरब रुपए होते हैं। फिर कराची के 4 बड़े नालों की सफाई और उसके इर्द गिर्द जो आबादी थी उसको दूर करके दोनों अतराफ 25 फुट की सड़क बनाने का 135 बिलियन का मंसूबा वो शुरू किया PTI ने। इससे पहले किसी ने नहीं किया। ये उन कामों के अलावा है जो PTI ने मुल्की बेसिस पे किया, जिसमें सबसे बड़ा इंसाफ सेहत कार्ड है, जिसके अंदर निया पाकिस्तान हाउसिंग है, जिसमें कामयाब जवान है, जिसमें बिलियन ट्री सुनामी है, जिसके अंदर 50 साल के बाद डैम बनाने का काम शुरू हुआ है, जिसके अंदर 2 साल कोविड के जो है उसमें मईशत को संभाल के और 2 साल में जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसका कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में। लेकिन जाहिर है पहले भी PTI ये कहती थी ना फरजाद साहब कि 9% महंगाई पे 18वीं तरमीम में कमर टूट गई है, वो 22% का हिसाब भी देते। हाँ, वो तो आपकी बात ठीक है। देखें, एक तो ये मामला भी है, फिर 18वीं तरमीम का मामला भी है ना। पहले भी आप लोग कहते थे 18वीं तरमीम है तो कैसे मामलात हो सकते हैं। आज तो जबकि आपकी हुकूमत ही नहीं है, किस तरीके से, मैं तो सवाल ये कर रही हूँ कि किस तरीके से वो कराची के लोग जो आपको वोट देंगे उनके मसाइल भी हल किए जाएंगे, फिर आगे बल्दियाती भी है, ये चीजें भी देखनी है ना PTI ने, इनको कैसे सॉर्ट आउट करेगी? जी देखिए, हमें कराची वालों को सबसे पहले शऊर, हर कौम में इमरान खान का सबसे बड़ा कमाल और मौजज़ा ये है कि उसने अवाम को शऊर दिया और उस शऊर के जरिए लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। कराची के मसाइल उस वक्त सही मानों में हल होंगे जब मरकज में, सूबे में और बल्दियात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। पहला पैगाम। दूसरे, कराची के मसाइल इतने बढ़ गए कि जो इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, यानी वर्ल्ड बैंक कहता है $10 बिलियन चाहिए। ये इस वक्त दुनिया का सबसे बदतरीन शहर रहने के लिहाज से। ये वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस की रैंकिंग है, ये मेरी रैंकिंग नहीं है। अब अगर इसके अंदर सारी चीजें ही दुरुस्त करनी है तो इसके लिए दुरुस्त करने के लिए अच्छे मैनेजर्स चाहिए और रकम चाहिए। रकम कर्जे भी लेने पड़ेंगे, रकम मफाक से भी लेनी पड़ेगी। सर, इसका अगर नोहा पढ़ने जाएं तो ये तो बात काफी ज्यादा आगे चली जाएगी, क्योंकि धूल मिट्टी के हवाले से कराची रहने के काबिल नहीं है, राजधानी की वारदातों के हवाले से कराची रहने के काबिल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कराची रहने के काबिल नहीं है, दीगर मामलात के हवाले से भी कराची रहने के लिए काबिल नहीं है। लेकिन कराची एक लवारिस शहर है गालिबन, और इसकी कोई पुरसाने हाल नहीं है, किसी ने इस पर हाथ नहीं रखा इसके सर पर, और सूरत हाल मुख्तलिफ बिगड़ती चली आ रही है। लेकिन सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा सर नकवी साहब, मैं लेकिन आपसे सवाल ये करूंगा, आप 2 नशिस्तों पर इस वक्त हैं और पाकिस्तान तरीके से आपके सरबराह इमरान खान साहब लड़ रहे हैं, लेकिन ये अलामती है आपकी तरफ से इस इलेक्शन को लड़ना। जाहिर सी बात है, इसको जीत के आप असेंबली में तो जाएंगे नहीं, तो वहां के लोगों के जहन में ये भी तो ख्यालात होंगे कि जनाब आप जब असेंबली में नहीं जाएंगे तो वोट क्यों दिया जाए। सर, इसका जवाब मैं लूंगा, लेकिन एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सर।